हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डी एन कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, प्रयोगशाला तकनीशियन का लगातार इस चैनल के माध्यम से क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री से निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए दूध का जमना, ऑप्शन बी फल का पकना, ऑप्शन सी जल का वाष्पन, ऑप्शन डी कोयले का जलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जल का वाष्पन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए फलों का पकना, ऑप्शन बी दूध का दही बनना, ऑप्शन सी जल का हिमीकरण या भोजन का पचना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जल का हिमीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण यानी कि भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हीलियम या नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए काला रंग का, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सफ़ेद। अगला प्रश्न देखते हैं, परक नली में 10 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेकर उसमें धीरे धीरे बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी है सफ़ेद, ऑप्शन डी है पीला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफ़ेद रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे चुने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण के दौरान ताप में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऑप्शन बी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना किस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। अगले प्रश्न देखते हैं, कॉपर चूर्ण की सतह पर काली परत कॉपर ऑक्साइड का चढ़ना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 2Mg प्लस O2, तो ये 2MgO, तो इसका उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी रेडॉक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडॉक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कोशिकाओं को हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ऑप्शन ए संतरे के फल का एक छोटा रस भरा भाग, ऑप्शन बी मछली के अंडे, ऑप्शन सी पक्षियों के अंडे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल जैविक प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप कोशिका में रंध्र का कार्य गैसीय विनिमय का, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन का, ऑप्शन सी दोनों ए और बी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गैसीय विनिमय का। अगला प्रश्न देखते हैं, रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया
का नियमन निम्न में से कौन सी संरचना द्वारा होता है? ऑप्शन ए रक्षी कोशिका, ऑप्शन बी सहायक कोशिका, ऑप्शन सी रंध्र छिद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षी कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु व पादप कोशिका में निम्न में से कौन सी भिन्नता पाई जाती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी हरितलवक, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, हरितलवक और कोशिका भित्ति दोनों होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, समान उत्पत्ति और समान कार्यों को करने वाली कोशिकाओं का समूह कहलाता है? अंग, ऊतक, अंगतंत्र, कोशिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है? ऑप्शन ए स्थूल कोण ऊतक में, ऑप्शन बी जटिल ऊतक, ऑप्शन सी दृढ़ ऊतक, ऑप्शन डी विभज्य ऊतक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभज्य ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों के किस भाग में सक्रिय कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए सिर्फ जड़ों में, ऑप्शन बी सिर्फ तनों में, ऑप्शन सी सिर्फ पत्तियों में, ऑप्शन डी जड़ और तने दोनों, किस जड़ और तने के शीर्ष में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जड़ और तने के शीर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऊतक के प्रकार है? ऑप्शन ए विभज्य ऊतक और स्थायी, ऑप्शन बी विभज्य ऊतक और अस्थायी, ऑप्शन सी वृद्धि और अस्थायी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विभज्य ऊतक और स्थायी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ऊतक पौधों में नई कोशिकाएं बनाता है? ऑप्शन ए विभज्य ऊतक, ऑप्शन बी स्थायी ऊतक, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी जटिल। तो राइट आंसर होगा विभज्य ऊतक, ऑप्शन ए राइट आंसर। फिजिक्स से देखते हैं प्रश्न, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रहण से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी रेखीय संवेग, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोणीय संवेग। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी? ऑप्शन ए 64.5, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 182.5, ऑप्शन डी 730। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 182.5। अगला प्रश्न है, जब दो द्रव्यमान की दूरी समान रखते हुए, अर्थात जिनकी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे, पानी के अंदर ले जाया जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल कैसा प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अप्रभावी रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अप्रभावी रहता है। क्या यह संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं रखती? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हाँ ए और बी दोनों नहीं, दोनों ही, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाँ। गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है? ऑप्शन ए पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान पर, सी है उन दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पृथ्वी के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ती ऊंचाइयों के साथ गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घटता है। अगला प्रश्न, एक पत्थर को धागे से बांधकर पृथ्वी पर घुमाते हैं, तब यदि धागा टूट जाए तो पत्थर की गति होगी? ऑप्शन ए स्पर्श रेखा के अनुदिश, ऑप्शन सी गुरुत्वाधीन, ऑप्शन बी ये आगे पीछे हो गए हैं वृत्तीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पर्श रेखा के अनुदिश। अगला प्रश्न है, बेलन का गुरुत्व केंद्र होता है? ऑप्शन ए बेलन से बाहर कोई बिंदु, ऑप्शन बी उसकी ज्यामिति अक्ष पर मध्य बिंदु, ऑप्शन सी कहीं भी हो सकता है, ऑप्शन डी उसके आधार पर स्थित कोई बिंदु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उसकी ज्यामिति अक्ष का मध्य बिंदु। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वलय का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है? ऑप्शन ए वलय पर, ऑप्शन बी वलय के बीच के खाली स्थान पर, ऑप्शन सी वलय का गुरुत्व केंद्र नहीं होता, ऑप्शन डी वलय से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वलय के बीच के खाली स्थान पर।
लास्ट प्रश्न फिजिक्स का, पीसा की मीनार झुकी होती है क्योंकि ऑप्शन ए इसके केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं इसके आधार से होकर गुजरती हैं, ऑप्शन बी इसकी केंद्र से जाने वाली रेखाएं आधार के बाहर होकर गुजरती है, ऑप्शन सी मीनार के ऊपर की ओर एक बल लगता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर गुजरती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।